नमस्कार। आज की कहानी है घर की बड़ी बहू का संघर्ष और जिम्मेदारियां। सुबह की हल्की धूप आंगन में पड़ रही थी। हवा में कहीं कहीं हल्की सी ठंडक भी थी। पंडित जी के मंत्रोच्चार के बीच शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। सुहाग की चुनरी ओढ़े, आंखों में ढेर सारी सपनों की चमक लिए संध्या अपने नए घर की दहलीज पर कदम रख रही थी। माँ ने विदा करते समय बार बार समझाया था, बेटा तू अब इस घर की बड़ी बहू है। सबको साथ लेकर चलना, सबकी सेवा करना, घर की इज्जत और सुकून अब तेरे हाथों में है। संध्या ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने ससुराल को अपने मायके जैसे ही गर्मजोशी देगी। घर बड़ा था, आंगन, 2 मंजिला मकान और उसमें रहने वाले लोग, सास ससुर पति आदित्य, देवर ननंद और सबसे छोटे जेठ जेठानी। परिवार सचमुच संयुक्त था और संध्या को महसूस हुआ कि उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। शादी के बाद पहला दिन हर लड़की के लिए खास होता है, लेकिन संध्या के लिए ये सिर्फ खास नहीं बल्कि एक परीक्षा जैसा था। सुबह से ही सबकी नज़रें उस पर थी। सास बार बार कह रही थी, अब तो घर की बड़ी बहू आ गई है, सब काम उसके ही हाथों में सौंप देंगे। संध्या थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कान ओढ़े रसोई में कदम रखा। सास ने कह दिया, आज पहली बार किचन में जा रही हो, ध्यान रहे कि सबको अच्छा लगे खाना, ये घर का रिवाज है। संध्या ने हिम्मत जुटाई और खाना बनाना शुरू किया। हाथ कांप रहे थे पर इरादा मजबूत था। जब खाना तैयार हुआ तो सबने स्वाद लिया। कुछ ने तारीफ की, पर छोटे देवर ने मजाक में कह दिया, थोड़ा नमक ज़्यादा है भाभी। उस एक वाक्य ने संध्या के मन में कहीं चुभन सी पैदा की, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कान रखी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। शादी के शोर शराबे के बाद असली जीवन की शुरुआत हुई। संध्या को महसूस हुआ कि इस घर की बड़ी बहू होना सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। सुबह 5 बजे उठना, पूजा करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, सास ससुर की दवाइयों का ध्यान रखना और फिर घर के साफ सफाई, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। आदित्य, उसका पति, दफ्तर के काम में इतना व्यस्त रहता कि घर की बातें सुनने का समय ही न मिलता। ननद कॉलेज जाती थी और अक्सर छोटी छोटी बातों पर ताने कस देती। जेठानी अपने बच्चों में व्यस्त रहती और कई बार काम टाल देती। ऐसे में घर की जिम्मेदारियों का बोझ सीधे संध्या पर आ जाता। संध्या सोचती, क्या बड़ी बहू होना सिर्फ काम में झुक जाना है? क्या मेरे अपने सपने, मेरी अपनी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती? एक दिन ससुर जी ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आदित्य की नौकरी पर ही सब कुछ निर्भर है। खेत की आमदनी कम हो गई है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। संध्या ने मन में ठाना कि वह भी कुछ करेगी, पर जब उसने सुझाव दिया कि वह ट्यूशन पढ़ा सकती है तो सास ने तुरंत कहा, बड़ी बहू का घर से बाहर काम करना अच्छा नहीं लगता। तेरी जिम्मेदारी घर है, बाहर की नहीं। संध्या चुप रह गई, पर मन में कहीं दर्द हुआ। समय बीतने लगा। संध्या घर में सबकी सुनती, सबकी मदद करती, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि सबकी उम्मीदें तो उससे है, पर कोई उसकी मुश्किलें समझने वाला नहीं है। एक दिन ननंद की किसी बात पर बहस हो गई। ननंद बोली, भाभी आप तो हर बात में हमें रोकती हैं, जैसे घर की मालिक आप ही हों। संध्या के लिए यह सुनना आसान नहीं था, पर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं मालिक नहीं हूँ, बस चाहती हूँ कि घर में सब ठीक से चले। संध्या के मन में बार बार सवाल उठता, क्या बड़ी बहू होना मतलब सबकी शिकायतें सहना, सबके ताने सुनना और चुप रहना? इन सब मुश्किलों में उसका एकमात्र सहारा उसका पति आदित्य था। हालांकि आदित्य बहुत व्यस्त रहता, पर जब भी संध्या अपना मन खोलती वह कहता, तुम ही इस घर की नींव हो संध्या, तुम्हारी वजह से सब जुड़े रहते हैं, हिम्मत मत हारना। ये बातें संध्या को थोड़ा सुकून देती। सुबह के 5 बजे का समय था। रसोई में चाय पत्ती की खुशबू फैल रही थी। संध्या ने जल्दी जल्दी चाय बनाई और सबके कमरे में भेज दी। आज उसे नाश्ते के साथ साथ सास की दवाई, ससुर जी के लिए चश्मा, बच्चों के लिए टिफिन और पति के लिए ऑफिस का बैग भी तैयार करना था। वह थकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे लगता था कि बड़ी बहू होना मतलब सबकी देखभाल करना, बढ़ता काम और बढ़ती अपेक्षाएं। धीरे धीरे घर वालों को यह आदत हो गई कि हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संध्या ही निभाएगी।
अगर दूध वाला देर से आता तो सास कहती, संध्या जरा जाकर देखो क्यों देर कर रहा है। अगर ननंद की किताबें गायब होती तो आवाज़ आती, भाभी आपने कहीं रख दी होंगी। अगर जेठानी से काम छूटता तो कहती, दीदी आप ही कर लो, आपको तो सब आता है। धीरे धीरे संध्या को लगने लगा कि घर में हर गलती की जिम्मेदारी भी वही है और हर काम का बोझ भी उसी पर है। घर में सबसे बड़ी तकलीफ संध्या को तब होती जब उसकी तुलना जेठानी से की जाती। जेठानी स्वभाव से थोड़ी लापरवाह थी और ज़्यादातर अपने बच्चों में व्यस्त रहती। जब भी कोई काम अधूरा छूट जाता तो सास गुस्से में कहती, बड़ी बहू को ही देखो कितनी समझदार है, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं। बात तो संध्या के पक्ष में होती, लेकिन अंदर ही अंदर जेठानी के मन में जलन बढ़ती जाती। वह धीरे धीरे संध्या से खींची खींची रहने लगी। कभी काम में मदद करने से मना कर देती, कभी ताने मार देती। संध्या को समझ नहीं आता कि वह इस रिश्ते को कैसे संभाले। त्योहार आने वाले थे। घर की साफ सफाई, पकवान, रिश्तेदारों की खातिरदारी, सबकी जिम्मेदारी संध्या के कंधों पर आ गई। उसने पूरे मन से काम शुरू किया। सुबह से रात तक काम करती, लेकिन थकान का नाम नहीं लेती। वह चाहती थी कि पहला त्योहार उसके हाथों से इतना अच्छा हो कि सब उसे याद रखें। त्योहार के दिन सब रिश्तेदार आए। संध्या ने पकवान परोसे, घर को सजाया, सबका ध्यान रखा। सबने तारीफ की, लेकिन उसी बीच ननंद ने धीरे से कहा, भाभी आप तो बहुत परफेक्ट दिखना चाहती हैं, जैसे सबको दिखाना हो कि घर आप ही चला रही हैं। ये सुनकर संध्या का दिल टूट गया। वह चुप रह गई, लेकिन मन में बहुत दर्द हुआ। त्योहार के बाद ससुर जी ने एक दिन परिवार को इकट्ठा किया और बताया, इस बार खेत से बहुत नुकसान हुआ है, घर के खर्चे संभालना मुश्किल होगा, हमें सबको मिलकर सोचना होगा। ये सुनकर सब चुप हो गए। आदित्य ने कहा कि वह और मेहनत करेगा, लेकिन संध्या के मन में एक बार फिर वही ख्याल आया, काश मैं भी कुछ कर पाती। उसने आदित्य से धीरे से कहा, अगर मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूँ तो इससे थोड़ा सहारा हो जाएगा। आदित्य को यह बात अच्छी लगी, लेकिन उसने कहा, माँ को मनाना मुश्किल होगा। संध्या जानती थी कि उसकी सास पुराने विचारों की थी। उनके लिए बहू का घर से बाहर निकलना या पैसे कमाने की कोशिश करना परंपरा के खिलाफ था। एक दिन बात तब बिगड़ गई जब जेठानी ने साफ कह दिया, दीदी आप ही सबकी नज़र में अच्छी बनना चाहती हैं, हमें भी जीने दीजिए। संध्या को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कभी भी किसी से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। वह तो बस अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि परिवार में सबके अपने अपने नज़रिए हैं। रात को उसने आदित्य से कहा, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर के लिए चाहे जितना कर लूँ सबको खुश नहीं कर सकती। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी संध्या, वक्त आने पर सबको समझ आएगा। कुछ दिनों बाद सास बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। अब घर का पूरा बोझ और बढ़ गया। सुबह से रात तक काम, बच्चों की देखभाल, रिश्तेदारों की आवाजाही, सब कुछ संध्या पर था। वह थक कर चूर हो जाती, लेकिन हार नहीं मानती। मन ही मन सोचती, शायद यही मेरी परीक्षा है। रात को आंगन में अकेली बैठी संध्या सोच रही थी। उसका मन भर आया था, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब भी वही दृढ़ता थी। उसने मन में ठान लिया, अगर इस घर की नींव मुझे ही बनना है तो मैं इसे मजबूत बनाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। और इसी सोच के साथ उसने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। सुबह का समय था, सूरज की हल्की किरणें खिड़की से होकर भीतर आ रही थीं। संध्या रसोई में काम कर रही थी। चाय का कप सासू माँ के कमरे में पहुंचाया और फिर बच्चों के लिए टिफिन बनाने लगी। वही रोज की भाग दौड़, वही थकान, वही चुपचाप बोझ उठाना, लेकिन आज उसके मन में कुछ और था, कुछ बदलने का इरादा। पिछले कुछ दिनों से घर की आर्थिक तंगी ने सबको परेशान कर रखा था। बिजली का बिल समय पर नहीं भरा जा रहा था, बच्चों की फीस का इंतज़ाम मुश्किल हो रहा था और दवा दारूद का खर्च भी बढ़ रहा था। संध्या ने मन ही मन निश्चय किया, अगर घर की बड़ी बहू हूँ तो सिर्फ खाना बनाने और काम करने तक सीमित नहीं रह सकती। मुझे घर को आर्थिक रूप से भी संभालना होगा।
वह जानती थी कि सीधे सीधे सास से कहना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने पहला कदम अपने कमरे में ही उठाया। उसने अपनी सिलाई मशीन जो मायके से लाई थी उसे साफ किया और धीरे धीरे कपड़े सिलने लगी। पहला कदम सिलाई का काम। पड़ोस की एक महिला ने संध्या से कहा, भाभी, आपकी कढ़ाई बहुत सुंदर है, क्या आप मेरे लिए ब्लाउज सिल देंगी? संध्या का मन झूम उठा। उसने कहा, हाँ दी। रात को सबके सो जाने के बाद वह बैठी और धीरे धीरे काम पूरा किया। जब पड़ोसन ने अगली सुबह पैसे दिए तो संध्या के दिल में आत्मविश्वास की एक नई किरण जगी। वह सोच रही थी, अगर धीरे धीरे ऐसे ही काम बढ़ते गए तो घर का कुछ बोझ हल्का कर सकती हूँ। लेकिन यह राज ज़्यादा दिन छिपा नहीं रह सका। एक दिन सास ने देखा कि संध्या देर रात तक सिलाई कर रही है। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है बहू, क्या तुम काम करके पैसा कमाना चाहती हो? संध्या ने धीरे स्वर में कहा, माँ जी, घर की हालात आप जानती हैं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सहारा बन सकूँ। सास का चेहरा कठोर हो गया। बहू का काम घर संभालना होता है, बाहर की दुनिया में घुसना नहीं। हम लोगों की इज्जत है समाज में। लोग कहेंगे कि बहू पैसे के लिए काम करती है। ये हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं। संध्या चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। संध्या का यह छोटा सा प्रयास घर में हलचल का कारण बन गया। जेठानी ने ताना मारा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, दीदी तो सबकी नज़र में आदर्श बहू बनना चाहती हैं। अब पैसे भी कमाएंगी ताकि सब कहें कि बड़ी बहू सबसे आगे है। ननंद ने भी जोड़ दिया, भाभी, अगर आपको इतना ही काम करना था तो शादी क्यों की? आप तो घर से ज़्यादा बाहर की बातें सोचती हैं। ये बातें संध्या के दिल को चीर गईं। उसे लगा कि उसका सपना सबकी नज़रों में प्रतिस्पर्धा बन गया। उसने रात को आदित्य से सब कहा। आदित्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, संध्या, तुम्हारी सोच सही है, पर परिवार को मनाना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे सब मानेंगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संध्या के मन में हिम्मत लौटी। उसने सोचा कि चाहे विरोध कितना भी हो, वह हार नहीं मानेगी। कुछ दिन बाद सास की तबीयत और बिगड़ गई। अब घर का पूरा बोझ संध्या पर आ गया। दवाई, खाना, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ उसी को संभालना पड़ा। एक रात डॉक्टर ने कहा, इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, वरना हालात बिगड़ सकती हैं। संध्या ने बिना शिकायत सब कुछ संभाल लिया, लेकिन उसके दिल में यह बात और गहरी हो गई कि आर्थिक सहारा न होने से परिवार और भी परेशान है। इसी बीच स्कूल की फीस जमा करने की तारीख आ गई। घर में पैसे नहीं थे। आदित्य ने उधार लेने की बात सोची। संध्या का मन बहुत बेचैन था। वह चुपचाप अपनी सिलाई से जोड़े गए छोटे से पैसों का डिब्बा लाई और बोली, ये रख लीजिए, थोड़ा है पर बच्चों की फीस के काम आ जाएगा। आदित्य की आंखों में गर्व था, लेकिन जब सास को यह बात पता चली तो उन्होंने नाराजगी से कहा, हमारी बहू घर में चुपचाप पैसे जोड़ रही है, क्या अब हमें बच्चों के सामने शर्मिंदा करना चाहती है? ये शब्द संध्या को अंदर से तोड़ गए। उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मैं गलत हूँ? क्या परिवार का सहारा बनना गुनाह है? उस रात संध्या आंगन में अकेली बैठी थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे उसके मन का तूफान बाहर बह रहा हो। आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे, लेकिन उसके भीतर कहीं एक नई आग जल रही थी। अगर बड़ी बहू होना मतलब सिर्फ बोझ उठाना और चुप रहना है, तो मैं यह परिभाषा बदल कर दिखाऊंगी। बड़ी बहू होना त्याग है, पर त्याग के साथ आत्मसम्मान भी जरूरी है। संध्या ने तय किया कि अब वह डर कर नहीं बैठेगी। चाहे समाज कुछ भी कहे, वह अपनी मेहनत से इस घर का सहारा बनेगी। सुबह का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप बिखरी हुई थी। बाकी सब सो रहे थे, लेकिन संध्या ने अपनी सिलाई मशीन चालू कर दी। मशीन की टक टक आवाज़ उसके दिल की धड़कन जैसी लग रही थी, तेज, मजबूत और अड़ी। उसके काम की चर्चा अब सिर्फ पड़ोस तक ही नहीं, बल्कि मोहल्ले भर में होने लगी थी। औरतें उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। धीरे धीरे उसके पास इतना काम आ गया कि रात दिन उसे मशीन पर बैठना पड़ता। पड़ोस की कुछ महिलाएं सासू माँ से कहने लगी, आपकी बहू तो बहुत हुनरमंद है,
इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई का काम करती है, उसका नाम तो पूरे मोहल्ले में हो रहा है। यह सुनकर सासू माँ को गर्व होना चाहिए था, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने सोचा, लोग हमारी बहू की तारीफ कर रहे हैं, पर कहीं ये बात उल्टी ना पड़ जाए। कहीं लोग ये ना कहें कि घर के मर्द कमाते नहीं, बहू को काम करना पड़ रहा है। जेठानी की जलन और बढ़ गई। वह बार बार कहती, देखा, दीदी तो अब बाहर नाम कमा रही हैं। कल को सब कहेंगे कि घर की असली मालकिन यही है। ननंद भी अकड़ कर बोलती, भाभी आप तो बस हीरोइन बन गई हैं। हर कोई आपके काम की बात करता है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। इन तानों से संध्या का दिल टूटता, पर वह चुप रह जाती। उसे पता था कि यह जलन सिर्फ असुरक्षा है, लेकिन एक बात साफ थी, उसका संघर्ष अब परिवार के भीतर रिश्तों की परीक्षा बन चुका था। इसी बीच एक दिन अचानक ससुर जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च होगा। घर की हालत पहले से ही तंग थी। आदित्य परेशान हो उठा। उस समय संध्या ने चुपचाप अपनी मेहनत से जोड़ी गई रकम आगे रख दी। उसने कहा, ये रख लीजिए, इससे शुरुआत तो हो जाएगी, बाकी मैं और कोशिश करूंगी। आदित्य की आंखों में गर्व था, लेकिन बाकी घर वालों को चुप्पी साध लेनी पड़ी। अब उन्हें भी एहसास हो रहा था कि संध्या का काम परिवार के लिए वरदान बन रहा है। लेकिन जहां बाहर की दुनिया संध्या की तारीफ कर रही थी, वहीं घर के अंदर उसका सम्मान अभी भी अधूरा था। सास गुस्से में कहती, लोग क्या कहेंगे कि हमारी बहू पैसे कमाती है, हमें ये शोभा नहीं देता। संध्या ने धीरे से जवाब दिया, माँ जी, लोग चाहे जो कहें, लेकिन अगर मेरा काम आपके पति की दवा और बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहा है तो क्या गलत है। यह पहली बार था जब संध्या ने सास के सामने अपनी बात मजबूती से रखी। सब चुप रह गए। अब घर में दो खेमे बन गए थे। आदित्य पूरी तरह संध्या के साथ था। छोटे देवर भी उसकी मेहनत देख प्रभावित थे, लेकिन जेठानी और ननंद अब भी उससे नाराज रहती। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि जेठानी ने साफ कह दिया, आप ही सबकी नज़र में अच्छी बनना चाहती हैं, हमसे आपकी बराबरी नहीं हो सकती। संध्या ने शांत स्वर में कहा, भाभी, मैं बराबरी करने नहीं आई, मैं तो बस घर को संभालने आई हूँ। अगर मेरी मेहनत से आप सबको सहारा मिल रहा है तो इसमें बुरा क्या है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि वहाँ खड़ा देवर की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। ससुर जी की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्चा संध्या की मेहनत से ही पूरा हो रहा था। अब घर वालों को मानना पड़ा कि उसकी लगन और मेहनत के बिना परिवार संभालना मुश्किल था। सासू माँ, जो अब तक उसकी विरोधी थी, एक रात धीरे से उसके पास आई और बोली, बहू, तेरा काम मुझे शुरू में अच्छा नहीं लगा था, पर अब समझ आई कि तूने सही किया। तू इस घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। यह उसके लिए जीत से कम नहीं था। रात को आंगन में बैठकर संध्या आसमान की तरफ देख रही थी। उसे लगा जैसे तारे भी उसकी मेहनत की गवाही दे रहे हों। उसने मन में सोचा, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, पर अब मैं अकेली नहीं हूँ। धीरे धीरे सब समझेंगे कि बड़ी होना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार के लिए सहारा बनने का नाम है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। अब वह जानती थी कि चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके बाद रोशनी जरूर आती है। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी चौरे पर दीपक जल रहा था। हवा में शांति थी, लेकिन संध्या के मन में एक अजीब सी हलचल। पिछले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी ने कितने मोड़ लिए, थकान, आंसू, संघर्ष, ताने, और अब धीरे धीरे एक नई उम्मीद। संध्या का सिलाई का काम अब और फैल गया था। मोहल्ले भर की महिलाएं उससे कपड़े सिलवाने आने लगी। कुछ तो दूर दूर से भी आने लगी, क्योंकि उसकी कढ़ाई और डिज़ाइन सबको भा जाती थी। धीरे धीरे उसने काम इतना बढ़ा लिया कि दो गरीब लड़कियों को भी अपने साथ सिलाई सिखाने लगी। इससे घर की आमदनी में इजाफा हुआ और साथ ही उन लड़कियों को भी रोजगार मिल गया। आदित्य गर्व से कहता, मेरी पत्नी सिर्फ हमारी नहीं, औरों के घर की भी ताकत बन रही है। शुरुआत में जो जेठानी और ननंद उससे ईर्ष्या करती थी, अब वही धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगे। जब उन्होंने देखा कि संध्या अपनी मेहनत से घर को सहारा दे रही है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है,
ससुर जी की दवा पूरी हो रही है, तब उन्हें एहसास हुआ कि संध्या का काम परिवार की रीढ़ बन चुका है। एक दिन ननद ने संध्या से कहा, भाभी माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आप तो सचमुच इस घर की माँ जैसी हैं। संध्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। सासू माँ, जो पहले उसके काम का विरोध करती थी, अब धीरे धीरे बदलने लगी। वो अक्सर कहती, मेरी बहू ने तो इस घर की लाज रख ली। अगर ये ना होती तो पता नहीं हम कैसे जीते। यह सुनकर संध्या का मन भर आता, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक संतोष की लहर दौड़ जाती। संध्या का नाम अब सिर्फ मोहल्ले तक ही नहीं, बल्कि पूरे कस्बे में फैल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, देखो कैसे बड़ी बहू ने अपने घर को संभाला और औरों को भी सहारा दिया। समाज में भी उसका सम्मान बढ़ा। औरतें उससे प्रेरणा लेने लगीं। धीरे धीरे परिवार में भी बदलाव आ गया। जेठानी अब उसके साथ बैठकर सिलाई में मदद करने लगी। ननंद घर के छोटे छोटे काम संभालने लगी। छोटे देवर भी घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाने लगे। संध्या का सपना था कि परिवार एकजुट होकर चले, और आखिरकार उसकी मेहनत ने यह सपना पूरा कर दिया। एक दिन घर में बड़ा आयोजन हुआ, ससुर जी का जन्मदिन। पूरे परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा हुए। सबने मिलकर ससुर जी को बधाई दी। उसी समय ससुर जी ने कहा उसी समय ससुर जी ने संध्या को बुलाया और सबके सामने कहा, आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो सिर्फ इस बहू की वजह से। इसने न सिर्फ मेरी दवा और इलाज कराया, बल्कि पूरा घर को संभाला। आज से ये सिर्फ इस घर की बड़ी बहू नहीं, बल्कि हमारी बेटी है। संध्या की आंखों में आंसू बह निकले। पूरे घर ने ताली बजाई। रात को आंगन में बैठे संध्या आसमान की तरफ देख रही थी। तारे पहले जैसे ही चमक रहे थे, लेकिन अब उसके मन में बोझ नहीं था। उसके भीतर सिर्फ शांति और गर्व था। उसने मन ही मन कहा, शायद यही बड़ी बहू होना है। संघर्ष सहना, रिश्तों को संभालना और त्याग करके परिवार को जोड़ना। अगर मेरी मेहनत से सब खुश हैं तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान थी। वह जानती थी कि अब उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। वह सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की आत्मा बन चुकी थी।